दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के कुछ प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? मौर्य वंश का संस्थापक है था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा था। 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठा था। और मौर्य वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का ही उत्तराधिकारी था बिंदुसार और अशोक। ये मौर्य वंश के प्रमुख शासक थे, महत्वपूर्ण शासक थे। नेक्स्ट वंश है शुंग वंश। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। ये पुष्यमित्र शुंग क्या ब्राह्मण जाति के थे, इसलिए शुंग वंश को ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है। इसलिए शुंग वंश को क्या ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वंश है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? गुप्त वंश के संस्थापक है श्रीगुप्त। और गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन कौन है? गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासक है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। और महत्वपूर्ण शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में क्या हुआ था कि चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। और इस वंश के महत्वपूर्ण शासक है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो कुमारगुप्त के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, पुष्यभूति वंश या वृद्धन वंश। इसके संस्थापक कौन माने जाते थे? पुष्यभूति। और इस वंश के महत्वपूर्ण शासक हुए हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या हुआ? चीनी यात्री हैनसांग भारत किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के काल में। चीनी यात्री हैनसांग भारत किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन। ठीक है। हैनसांग को क्या कहा जाता था? यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता था। नेक्स्ट, पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक किन्हें माना जाता है? सिंह विष्णु को। पल्लव वंश के संस्थापक है सिंह विष्णु। नेक्स्ट आता है राष्ट्रकूट राजवंश। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक माना जाता है दंती दुर्ग को। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। नेक्स्ट आता है चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय। नेक्स्ट आता है यादव वंश के संस्थापक कौन है? यादव वंश के संस्थापक है भिल्लम पंचम। यादव वंश के संस्थापक किन्हें माना जाता है? भिल्लम पंचम को। नेक्स्ट आता है होयसल वंश के संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। होयसल वंश के संस्थापक किन्हें माना जाता है? विष्णुवर्धन को। नेक्स्ट आता है गंग वंश के संस्थापक कौन है? गंग वंश के संस्थापक है बृहस्पति पंचम। ठीक है। गंग वंश के संस्थापक है बृहस्पति पंचम। नेक्स्ट आता है काकतीय वंश के संस्थापक कौन है? काकतीय वंश के संस्थापक है बीटा प्रथम। काकतीय वंश के संस्थापक कौन है? बीटा प्रथम। नेक्स्ट आता है पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक है गोपाल।
नेक्स्ट आता है सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक कौन है? सामंत सेन। सेन वंश के संस्थापक है सामंत सेन। नेक्स्ट दोस्तों, गुज्जर प्रतिहार वंश। गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट आता है गहेड़वाल वंश। तो गहेड़वाल वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? चंद्रदेव को। गहेड़वाल वंश के संस्थापक माने जाते हैं चंद्रदेव को। ठीक है। नेक्स्ट आता है चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक है वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव। नेक्स्ट आता है परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक कौन है? उपेंद्र राज। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज। नेक्स्ट आता है चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक है नन्नुक। ठीक है। नेक्स्ट आता है सोलंकी वंश। तो सोलंकी वंश के संस्थापक कौन है? मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश के संस्थापक हैं मूलराज प्रथम। तो दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं। सोलंकी वंश। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन है? मूलराज प्रथम। चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक हैं नन्नुक। परमार वंश। परमार वंश के संस्थापक कौन है? उपेंद्र राज। चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक है वासुदेव चौहान। गहेड़वाल वंश के संस्थापक है चंद्रदेव। और गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक माने जाते हैं सामंत सेन। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम। और गंग वंश के संस्थापक कौन थे? ब्रजहस्त पंचम। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। यादव वंश के संस्थापक भिल्लम पंचम। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। और राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति। गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, जो ब्राह्मण जाति के थे, इसलिए ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है। और मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।